आज मैं आपको ये क्वेश्चन 3 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 3 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9th की सीबीएसई की मैथमेटिक्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्लास 9th में आप ये देख लीजिएगा, रियल नंबर चैप्टर होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 सेट 37 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोले, एक्सप्रेस 1.3 और यहाँ पर बार देखिए 2 पर बार लगा है, तो 1.3 और बार 2 प्लस पॉइंट यहाँ पर 35 दोनों पर बार लगा हुआ है। तो इन दोनों को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना, P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q का मतलब क्या है, P अपॉन Q किसका फॉर्मेट रहता है, रेशनल नंबर का फॉर्मेट रहता है। जो भी नंबर आपको P और Q में दिखिए, यहाँ पर P और Q क्या होते हैं, P और Q क्या है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स जो होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, माइनस से लेकर प्लस तक, और बीच में 0 रहता है। मतलब -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2 और 3। तो इधर साइड निगेटिव रहता है, इधर पॉजिटिव नंबर रहता है, और यहाँ 0 रहता है। तो 0 के पीछे सारे निगेटिव नंबर और 0 के बाद सारे पॉजिटिव नंबर। तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स में ये चीज़ होना चाहिए कि उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर जो है पॉइंट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो P अपॉन Q ये क्या है, रेशनल नंबर का फॉर्मेट में। और रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि Q नहीं होना चाहिए 0, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो हमेशा ये होना चाहिए कि Q जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो P अपॉन Q, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पॉइंट में, तो इसको हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लाना है। P अपॉन Q का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, नंबर 4/9 हो गया, 25/11 होगा। तो इस फॉर्मेट में आपको इन दोनों को एक्सप्रेस करना है, इनका सम इसमें आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर ये जो 2 नंबर दिए हैं, यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर को थोड़ा सा हम समझ लें। देखिए पहला नंबर क्या दिया हुआ है, पहला नंबर दिया है 1.3 और इसके बाद जो नंबर 2 है इसके ऊपर केवल बार लगा है। और जो दूसरा नंबर है वो क्या है, पॉइंट, ये दूसरा नंबर ये है 0.33 और 5, और दोनों पर बार लगा हुआ है। तो दोनों में आपको फर्क नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद इन दोनों में आप डेसिमल, ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल मतलब पॉइंट जो है, तो पॉइंट के बाद आपको देखना है नंबर किस टाइप से दिया हुआ है। तो इस वाले में क्या है, पॉइंट के बाद तो एक सिंपल डिजिट नंबर दिया हुआ है। ठीक है ना, सिंपल नंबर है जिस पर कोई बार नहीं, जैसे 3 पर कोई बार नहीं है, लेकिन 3 के बाद जो नंबर है इस पर बार लगा हुआ। तो बार का मतलब क्या होता है कि ये 2 रिपीट होता चला जाएगा, 2 रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो और अच्छा, इसमें और इस वाले सेकंड वाले में क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट के बाद, आप जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट बार लग गया है। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक सिंपल नंबर दिया हुआ है विदाउट बार, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद जो दोनों नंबर दिया है इस पर डायरेक्ट बार लग गया है। तो ये इस टाइप के नंबर को, जहाँ पर पॉइंट के बाद अगर कोई सिंपल डिजिट दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद अगर किसी नंबर पर बार लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूँ 4.9678, अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी ये पॉइंट के बाद देखिए आपको 2 नंबर ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पर बार नहीं लगा, लेकिन इसके बाद वाला जो दो नंबर है इस पर बार लगा हुआ है। तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसमें मिक्स्ड है, क्या है, इस पॉइंट के बाद आपको मिक्स्ड क्या है, मतलब यहाँ पर 2 नंबर ऐसे हैं जिस पर बार नहीं लगा है, बाकी 2 नंबर है उस पर बार लगा हुआ है। तो इसमें मिक्स है 2 नंबर विदाउट बार और जो 2 नंबर है उस पर बार लगा हुआ है। तो ये मतलब कि पहचान होती है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर की, कि पॉइंट के बाद आपको एक नंबर या 2 नंबर, 1 या 2 डिजिट या कितना भी डिजिट हो, वो विदाउट बार रहेंगे, उसके बाद जो होगा उस पर बार लगा होगा। ठीक है, अच्छा, और ये वाला जो है इस टाइप का जो नंबर है जैसे 0.35, इसमें क्या, इसको कहते हैं हम प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। प्योर है मतलब यहाँ पर इसकी पहचान ये होती है कि डायरेक्ट पॉइंट के बाद आपको जो भी नंबर मिलेगा उस पर बार लगा मिलेगा। जैसे पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर 35 पे बार लगे। और एग्जांपल अगर मैं दे दूँ 4.976, देखिए पॉइंट के बाद डायरेक्ट आपको जो भी नंबर दिख रहा है उस पर बार लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो इस टाइप के नंबर को हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद पहले सिंपल डिजिट दिया हुआ है जिस पर कोई बार नहीं लगा, उसके बाद वाले नंबर पर बार लगा है, तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। और यहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिया है डायरेक्ट इस पर बार लग गया है, तो ये है प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए, अब इसको, ये जो पहला वाला जो नंबर है, हम इसको अलग से P/Q के फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, फिर इसको अलग से P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो भी दोनों आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो नंबर है 1.32, और यहाँ पर इसको मैंने बता दिया ये किस टाइप का है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये है। तो अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर दिखता है जो कि मिक्स्ड रिकरिंग है, इस टाइप का अगर दिखता है, तो इसको हमको P/Q के फॉर्मेट, मतलब कि इसको हमको P/Q मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, मतलब कि ये भी डेसिमल में है ना, इसको हमको इस टाइप से लेकर आना, 4/9 जैसे ये एग्जाम्पल में बता रही हूँ, इस तरह से लेकर आना। ठीक है, तो इसका एक स्टेप है, तरीका है। उसका तरीका क्या है, तो पहले इस स्टेप क्या है, पहला तरीका क्या है कि जो भी आपका ये डेसिमल नंबर दिया इसको लेट एक्स मान लीजिए, लेट x इक्वल टू 1.3 और यहाँ पर 2 पर बार लगा हुआ है। तो 2 पर बार लगने का क्या मतलब है, और करके इसका क्या मतलब है कि 1.3, और ये 2 पर बार लगने का मतलब है कि ये 2 नंबर रिपीट होता चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, यही मतलब है इसका। चाहे आप 1.3 और यहाँ बार 2 लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, मतलब एक ही है। तो अगर ये हमारा डेसिमल नंबर मिक्स्ड रिकरिंग है ना, तो इसको हमको P/Q के फॉर्म में सॉल्व करने का जो स्टेप है वो मैं बता रही हूँ, उसका तरीका है। और इसका जो तरीका है प्योर रिकरिंग, इसका भी तरीका है P/Q में फॉर्म में लाने के लिए, इसका अलग तरीका है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि इसको अगर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर है तो उसको कैसे हम P/Q में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया उसको x मान लिया, ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू बार लगा हुआ, तो फिर बार हटा कैसे लिखना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर देखिए, हमको ये जो x है, ये जो x इक्वल टू ये जो आया है 1.322, इसको हमें किसी 10, 100 या 1000 से इंटू करना होता है। 10, 100 या 1000 या उससे भी ज़्यादा, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से नंबर से हमें इसे इंटू करना पड़ता है। तो अब ये सोचना है कि इसे हम 10 से इंटू करेंगे कि 100 से कि 1000 से, किससे करेंगे। तो देखिए क्या तरीका, उसका तरीका ये है कि अगर ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर है तो डेसिमल के बाद केवल वो नंबर देखिए, कितने ऐसे नंबर जिस पर बार नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद जो नंबर 3 है, केवल एक ही नंबर दिख रहा है, केवल एक ही नंबर 3 ऐसे जिस पर बार नहीं लगा है। तो एक नंबर है, यानी कि केवल एक ही नंबर है, डिजिट है पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है जिस पर बार नहीं लगा है। तो एक ही डिजिट है, तो यानी कि 1 0। तो 1 0 किस में रहता है, 1 0 तो 10 में रहता है। देखिए ये 10, 100 या 1000, इसी नंबर से आपको इंटू करना रहता है, 10, 100, 1000 या 10,000, जिस तरीके से भी। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर है जिसका बार नहीं लगा है, तो ये एक डिजिट है, यानी कि 1 0। तो 1 0 किस में रहता है, 10 में रहता है। देखिए 1 0 है ना, एक नंबर है जिससे बार नहीं लगा है, तो एक नंबर को आप 1 0 से कंपेयर करेंगे तो वो क्या होता है, 10। तो यानी कि हम पहले तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पहले तो बार हटा के लिख लीजिए। बार 2 का मतलब क्या, 2 to 2 रिपीट होता चला जाएगा। अब हमको इसको इंटू करना रहता है 10, 100, 1000 से। तो मैंने बता दिया कि ये हमारा 10 से इंटू होगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर है जिस पर बार नहीं लगा है। अगर मान लीजिए कि अगर ये नंबर होता 4.96, ठीक है, और यहाँ पर 78 पर बार लगा, तो यहाँ पे देखिए इसको किससे इंटू करते हैं आप, पहले तो इसको x मानेंगे लेट, उसके बाद आप किससे इंटू करेंगे, 10 से करेंगे कि 100 से कि 1000 से। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिस पर बार नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं कि 9 और 6 से 2 ही है डिजिट, 2 नंबर है, तो 2 0 से कंपेयर कीजिए। तो 2 0 किस में रहता है, 100। तो आप इसको 100 से इंटू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, केवल एक ही नंबर है, तो एक नंबर यानी कि 1 0 किस में रहता है, 10। तो इसको हम 10 से इंटू करेंगे। तो देखिए अब हम सेकंड स्टेप क्या है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 ऑन बोथ साइड, इधर और दोनों साइड हम इंटू करेंगे। 10 इसमें भी इंटू करेंगे, 10 इसमें भी, LHS है या RHS है, दोनों साइड इंटू करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 10 इंटू करेंगे तो 10 इंटू एक्स लिखिए, इक्वल टू इसमें भी 10 इंटू करेंगे तो 10 इंटू 1.3222, ये तो रिपीट होता चला जाएगा, खत्म होगा नहीं, ये आया, ठीक है। अच्छा अब 10 को x से इंटू करेंगे तो 10x आएगा, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देखिए 1.322 है ना, जब इसमें 10 इंटू करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जीरो लगा है ना, तो आप यहाँ पर आप एक जो पॉइंट के बाद जो एक नंबर है ना, एक डिजिट 3, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा दूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 1.32, इसको आपको 10 से इंटू करना है, तो 10 से इंटू करने के बाद डिजिट तो आपका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, दूसरे प्लेस पे चला जाएगा ना, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो देखिए 1.32 है, पहले तो आप बिना पॉइंट के इसको इंटू कीजिए, तो 1.332 और ये 0। अब यहाँ पे देखिए दो के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना, तो 1 2 यहाँ पर। तो देखिए पहले था 1.32, पहले हमारा नंबर क्या था 1.32, लेकिन जब हम इसमें 10 इंटू किए तो आप देखिए अब पहले 1 के बाद पॉइंट लगा था, तो अब यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट, मतलब कि अब ये पॉइंट जो है आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। पहले एक नंबर के बाद पॉइंट लगा था, अब यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो जस्ट सिंपल यहाँ पर भी है, पहले हमारा नंबर क्या था 1.32, यही नंबर था ना, 1 के बाद पॉइंट लगा था ना। अब यहाँ पर हमने 10 इंटू कर दिया, तो एक नंबर यहाँ पर एक पॉइंट के पहले एक नंबर है, अब यहाँ पर एक 0 ये है, तो ये एक नंबर और ये 0, यानी कि 2 के बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगेगा। पहले 1.322 था, अब हो जाएगा 13 पॉइंट, मतलब कि अब ये पॉइंट 3 के बाद लग जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 13.222 करके इस तरीके से हो जाएगा। जब इसमें 10 इंटू करेंगे तो पॉइंट भाई शिफ्ट हो जाएगा ना, ये तो आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में ना। तो हमने 10 से इंटू किया, हर नंबर जो है आपका 10 से ही इंटू नहीं होगा, मैंने सब आपको बता दिया। पहले तो आप जो भी डेसिमल नंबर दिया है बार के साथ, तो पहले उसको आप दोनों देखिए कि किस टाइप का है, मिक्स्ड रिकरिंग है कि प्योर रिकरिंग है। फिर उसका एक तरीका है कि उसको कैसे आपको सॉल्व करना है P/Q में, तो सब मैंने बता दिया आपको कि इसको क्यों 10 से इंटू किया। तो 10 से इंटू करने पर ये आया। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जब 10 से इंटू किया तो यह इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए, अब पहला स्टेप क्या था कि इसको x मान लीजिए, सेकेंड स्टेप क्या है कि इसको देखना है कि 10 से इंटू करना है 100 से, तो 10 से इंटू करना है, तो 10 से इंटू किया तो ये आया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, थर्ड स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये x है और यहाँ पर 10x है, तो ये वाला बड़ा नंबर है, तो इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो देखिए LHS को LHS से माइनस करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है, फिर माइनस यहाँ पर क्या दिया हुआ है LHS में RHS, ये LHS में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ये LHS है और ये LHS है, LHS को LHS से माइनस करेंगे, ये हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए RHS ये है और यहाँ पर RHS ये, तो ये वाले क्या है 13.222 माइनस, और ये क्या है 1.3222 करके इस तरह से देखिए, ये इस तरह से रिपीट, यहाँ पे आप डैश डैश लगाते हुए चले जाएंगे, मतलब कि ये नंबर रिपीट होता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने ये लगा दिया इस तरीके से, या तो इसको और अच्छे से लिख लीजिए, 10x माइनस x इक्वल टू 13.222, और ये रिपीट होता चला जाएगा, माइनस 1.3222, ये रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो अब चलिए इसको माइनस करके देखते हैं क्या आता है हमारा। पहला नंबर हमारा क्या है यहाँ पर 13.222, इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। दूसरा नंबर क्या है 1.322, इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये तो 0 0, यहाँ से देखिए 0 0 रिपीट, यहाँ देखिए पूरा 2 2 रहेगा, तो ये पूरा 0 0 रिपीट होता चला जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 आएगा, पॉइंट यहाँ पर 1 और ये 1, तो कितना आ रहा है 11.9 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर ये 10x में से एक x माइनस कीजिए तो क्या आएगा 9x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ रहा है, देखिए 11.9 आ रहा है। और ये 0 0 रिपीट होता हुआ चला जा रहा है, तो 0 लिखने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, पहला वाला 1.3 पर 3 के बाद 2 पर बार लगा, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है हमारे पास, पहले इसको लिख लीजिए, ये क्या है 9x इक्वल टू 11.9 आया है, ये आया हमारे पास। तो पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 11.9, ये 9 क्या होगा इसके डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 11.9 है, ये वाला जो 11 पॉइंट न्यूमरेटर में दिया हुआ है 11.9 का, इसका अगर हम पॉइंट हटा के लिखेंगे तो क्या आएगा 119/10 आएगा। इसका डेसिमल हटा के लिखेंगे तो ये आएगा, फिर ये क्या अपॉन और ये क्या है 9, ये है। तो इस 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 119/10, और ये जो अपॉन में है इसको जब हम ये डिवाइड है इसको इनटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/9। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, कुछ कटने वाला है नहीं। 119 को 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा, और 10 को 9 से इंटू करेंगे तो 90। तो हमारा x कितना आया 119/90, और हमने x क्या माना था
हमने x क्या माना था, इसको माना था लेट, इस नंबर को हमने क्या माना था, x माना था ना, लेट x इक्वल टू, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, और हमने x क्या माना था, हमने x माना था 1.3/2, इसको x माना था, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है 119/90। तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं, ये P/Q के फॉर्मेट में है कि नहीं, है ना, ये P हो गया, Q हो गया। आप देख सकते हैं ये एक रेशनल नंबर है, यहाँ पर हमारा ये जीरो भी नहीं है, Q रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक रेशनल नंबर में आ गया, P/Q के फॉर्मेट में आ गया। अब उसी तरीके से इसको भी हमें P/Q के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो अब हमारा सेकंड जो नंबर है वो है 0.35 और इस पर दोनों पे बार लगा हुआ है। किस टाइप का है, ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर है, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इसको P/Q के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो इसका तरीका जो है अलग है, ठीक है ना। तो वो तरीका मैं बताती हूँ। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप दोनों में कॉमन था, दोनों में हमने क्या माना था, लेट माना था, इसको x माना था, इसको लेट x माना था। तो अब हम ये दूसरा नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेट क्या मानेंगे, इसको हम y मान लेते हैं, लेट, क्योंकि हम पहले वाले को x माने थे ना। तो अब यहाँ चेंज कर दीजिए थोड़ा वेरिएबल, तो हम यहाँ लेट y मान लेते हैं, y इक्वल टू कितना, आप x भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट y इक्वल टू 0.35, दोनों पर बार लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम अगर बार हटा के लिखे तो क्या आएगा, पॉइंट, ये 35 दोनों पर बार है, यानी कि ये 35 रिपीट होता हुआ चला जाएगा। इस दोनों पर बार लगा ना, तो ये दोनों नंबर रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि अब इसको 10 से इंटू करना है कि 100 से कि 1000 से। तो ये हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद मैंने बता दिया कि प्योर रिकरिंग में क्या होता है कि पॉइंट के बाद डायरेक्ट नंबर पे बार लग जाते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर पर बार लगा है, आप देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद दो नंबर 3 और 5, और दोनों पर बार लगा है, यानी कि दो नंबर पर बार लगा हुआ है, दो नंबर यानी कि 2 0। कंपेयर कीजिए तो 2 0 किस में रहते हैं, 100 में रहते हैं। देखिए 2 0 है ना, तो यानी कि हम इसको 100 से इंटू करेंगे। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पहले बार हटा के लिख दीजिए पहला स्टेप। सेकंड स्टेप कि किससे इंटू करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो नंबर पे बार लगा है, यानी कि 100 से इंटू करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 100 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर 100 इंटू कीजिए, तो 100 इंटू वाई इक्वल टू, इसमें भी 100 इंटू कीजिए, 100 इंटू, और ये 0.3535 इस तरह से रिपीट होता हुआ चला जाएगा। यहाँ डैश डैश आपको लिखना है, यहाँ आपको स्टॉप नहीं होना है कि यहाँ इसके बाद डैश डैश नहीं लगाए, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डैश डैश लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब 100 को y से इंटू करेंगे तो 100 y आएगा इक्वल टू, अब इसको देखिए यहाँ पर पहले वाले में क्या था, जब हमने 10 से इंटू किया था इसको, यहाँ पर देखिए ये 10 से इसको इंटू किया था, तो ये पॉइंट आगे की ओर शिफ्ट हो गया था, एक नंबर के बाद और शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ पर हम इसको 100 से इंटू कर रहे हैं, तो यानी कि अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 100 से इंटू कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद दो नंबर जो 35 है, ये 35, यानी कि दो के बाद इस, क्योंकि यहाँ 2 0 है, तो 2 0 के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, दो नंबर के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अगर 100 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 35 इस तरीके से। जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 0.3535, ये नंबर है, इसको आप 100 से इंटू कर रहे हैं। अब 100 से इंटू करेंगे तो डेसिमल भी शिफ्ट होगा ना, तो पहले तो बिना इंटू के लिखिए 3535, और ये कितना 0 0 डबल है, तो यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4, तो देखिए पहले था जब यहाँ पर हम 100 से इंटू नहीं किए तब यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट लगा था। अब जब हमने 100 से इंटू किया तो 100 में 2 0 है ना, तो 2 0 का मतलब कि दो नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए दो नंबर के बाद 35 के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ये तो आप कर ही सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो 100 से इंटू किया तो ये 100 हो गया, इसको 100 से इंटू किया तो ये आया, तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो बड़ा हमारा यही वाला है, ये यहाँ y है, ये 100 y है, तो ये वाला इक्वेशन बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो LHS को LHS से माइनस कीजिए। तो ये LHS में क्या 100 y और यहाँ क्या है LHS y है, तो 100 y माइनस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए RHS में हमारा क्या है 35.35 रिपीट, माइनस इसका RHS ये है और इस वाले क्वेश्चन का RHS ये है, तो ये माइनस करना है। तो
35 इस तरह से रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। तो इसको माइनस करना बहुत आसान है। अब देखिए 100y में से एक y माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा, 99y आएगा, इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करिए तो क्या आएगा आपका, तो माइनस कर लेते हैं हम, क्या 35 इस तरह से रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। दूसरा नंबर क्या है 0, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। 35 इस तरह से रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। माइनस करेंगे तो ये सब तो 0 हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पर क्या आएगा 35 आएगा, यानी कि ये माइनस करने पर 35.00 आ रहा है। 35.00 का मतलब क्या है 35 आ रहा है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे 35 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, हमें तो केवल y चाहिए ना। तो ये 99 में y क्या है, इंटू में है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 99 इंटू में है, इधर साइड जाएगा 35 के, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू जो है आ चुका है। तो ये हमने यहाँ पर y किसको माना था, जो हमारा सेकंड नंबर था, ये देखिए ये था ना हमारा सेकंड नंबर। हमारा सेकंड नंबर क्या था, यस ये था, देखिए ये 0.35, इसमें ये देखिए क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ये वाला है, ये था 0.35, पॉइंट और 35 पे बार लगा, इसको हमने लेट क्या माना था, लेट y माना था ना। और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, हमने y क्या माना था, लेट y इक्वल टू क्या था हमारा 0.35 बार, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई है जब हमने सॉल्व किया, तो y की वैल्यू देखिए ये आई है 35/99। तो यहाँ पर 0.35 बार इसको हमने y माना था, y की वैल्यू कितनी आई है 35 अपॉन ये देखिए 99 आया है, ये आ गया, ठीक है। तो इसकी ये भी P/Q की फॉर्मेट में आ गया रेशनल नंबर, ठीक है। और इसको जब हमने सॉल्व किया था 1.32 तो इसका कितना आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आया था, ये देखिए ये आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, हमें क्या निकालना था, एक्सप्रेस 1.3 और यहाँ पर 2 पर बार था, प्लस पॉइंट यहाँ पर 35 पर बार था। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको हमने P/Q के फॉर्मेट में किया तो क्या आया है 119, क्या है 119/90 आया है, ये आया है यहाँ पर, ठीक है। प्लस और इसको अभी हमने सॉल्व किया तो कितना आया, ये देखिए 35, इसका क्या आया 35/99। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, ये 99 है और 90, तो पहले एलसीएम ले लीजिए आप, इसको ये है तो इसको 9 से ले जाइए, 9 1 जा 9 और ये 10 हो गया, 11 1 जा 11 और ये 10 है, तो 10 1 जा 10, यानी कि ये होगा 10 9 जा 90, 11 9 जा 990 आएगा एलसीएम, ये आएगा एलसीएम लेने पर, ठीक है। तो अब 90 में क्या इंटू करेंगे कि 990 आएगा, तो हम यहाँ पर 11 इंटू करेंगे, क्या इंटू करेंगे 11, तो 11 इंटू करेंगे तो ये आएगा, तो 11 को इससे इंटू कीजिए 119 से, 1 9 जा 9 1 1, ये आया 9 1 1, ये आया फिर 9 और ये 10 और ये हो गया आपका 3 और 1, तो ये आया 1309 प्लस इसमें कितना इंटू करेंगे 990 आएगा, तो यहाँ पर 10 इंटू करेंगे इसमें, तो 10 को 35 से इंटू कीजिए 350 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये क्या है 3 और ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 9561, तो ये आ रहा है 1659/990, ये आ रहा है, ये कटेगा भी नहीं, ये हमारा P/Q के फॉर्मेट में आ गया। एक्सप्रेस हमने कर दिया, इसी को एक्सप्रेस करना था P/Q के फॉर्म में, तो हमारा कितना आया 1659/990, तो यही इसका आंसर है।